तो ये भाजपा की सरकार बनाने की मुहिम शुरू हो गई है और बहुत तेजी में हो रही है। आज अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने जितने महकमे हैं उनकी मीटिंग भी किया, और उस मीटिंग में सबसे खास बात जो उन्होंने बड़ा प्लान तैयार किया है वो मदरसे के आधुनिकीकरण के साथ साथ जो वक्फ की जमीनें हैं उसमें मदरसे और अस्पताल खोलने का ऐलान किया है उन्होंने। तो ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि मदरसा एक ऐसी चीज है, मुसलमानों से जुड़ी समस्याओं का एक हल है। और ये मुसलमानों को रिझाने के लिए कह लीजिए या उनकी दुखती हुई रस पे हाथ हाथ रखने वाली बात कह लीजिए, दुखती हुई नस को उन्होंने हाथ रखा है कि मदरसे के लिए जमीनें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। उन्होंने कहा साहब वक्फ की जमीनें, इसमें आप मदरसा बनाइए और हॉस्पिटल बनाइए। तो इस तरीके से, और उसके अलावा दानिश आजाद ने ऐलान ये किया कि जो है जो स्टूडेंट, नहीं देखिए वो तो कुछ न कुछ उनको कामयाबी मिल ही रही है। वो धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और जिस तरीके से मुसलमान धीरे धीरे उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये मुसलमान आकर्षित होने के पीछे अखिलेश यादव जी की जो नजरअंदाजी है उसको लेकर के, वो करे तो क्या करे कांग्रेस। हाँ, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी आपसे बता दें कि चाहे वो मुसलमानों में जुल्म करने वाले हों चाहे हिंदुओं में जुल्म करने वाले हों, बीजेपी सरकार ने, आपने ये भी देखा होगा कि जो बुलडोजर चला है, नाम तो मुख्तार अंसारी का था, लेकिन उसमें ज्यादातर नुकसान जो हुआ वो हिंदू लोगों का भी हुआ है जो उनके साथ थे या जो उनके साथ माफिया के लोग थे। इसके अलावा यहाँ जो मामला था कानपुर वाला, इतना बड़ा जो मर्डर हुआ था, विकास दुबे वाला एनकाउंटर जो हुआ था, वो भी सबके सामने है। हाँ, तो यही तो हो ही रहा है। ये असल में दो दो तबके हैं, एक जालिम एक मजलूम इस समाज में। वो चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमानों में हो, किसी में भी हो, वो हरकतें अपनी करते हैं और करते रहते हैं। मुसलमानों में भी अभी आप समझ लीजिए, अभी अगर बीजेपी समाजवादी सरकार आई होती तो आग मूत रहे होते ये लोग। कुछ लोग ऐसे हैं वहां पे जो आफत बोलते हैं। इसी तरीके से बीजेपी में भी है, जब बीजेपी सरकार रहती है तो ये खुराफात करने वाले एक्टिव जितने बैड एलिमेंट हैं, और वो बीजेपी का तमगा लगा के, आरएसएस का तमगा लगा करके उनके साथ मिल करके और ये खुराफात करना शुरू कर देते हैं। बैड एलिमेंट, टैक्स चोर, खुराफाती जितने हैं वो सत्ता के साथ चले जाते हैं। ये हमेशा होता आया है, और जब वहां पहुंचते हैं जैसे ही वो पैर जमाते हैं जुल्म करना शुरू कर देते हैं। ये हमेशा की हिस्ट्री रही है, ये आज की कोई खास बात नहीं है। अब वो जाहिर बात है वो सरकार बदनाम होती है, चाहे वो सपा सरकार रहे और चाहे भाजपा सरकार रहे। अब इनके ऊपर रोक लगाने का सबसे अहम मामला होता है जिसमें वो फिर वो देखने लगते हैं कि हमारे फायदे का क्या है, पर उस पर रिसर्च होना शुरू हो जाती है। अगर उस पर कार्रवाई हो जाती है तो लोगों को सुकून मिलता है, नहीं होती है तो जाहिर बात लोगों के दिलों में नफरत बैठती है और सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलती है। अब जैसे मामला हुआ बलिया वाला, पत्रकारों वाला जो हुआ, पत्रकार वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। उन्होंने पकड़ा, एक चीज को खुलासा किया सारी। अब डीएम साहब को उनको उनकी मूछें डाउन होने लगी, उन्होंने उठा के उनको जेल में बंद कर दिया। जाहिर बात है कि नारे लगे, चोर है, चमार है, सारी चीजें हुई। सरकार अभी तक उनको जो है, अब सरकार देख रही है गलती किसकी है, जांच करा लेती है उसको, उनको कम से कम सस्पेंड करके या हटा करके ट्रांसफर करके छुट्टी कर देना चाहिए। लेकिन अब जो लोग हैं वो ये बीच में भी हो सकता है मुख्यमंत्री जी के पास तक ये खबर ना पहुंच रही हो, बीच वाले लोग उसको बैलेंस की। बड़ी मुसीबत तो हर जगह ये होती है ना, बीच वाले लोग जो बैलेंस करने लगते हैं, ये बड़ी दिक्कतें होती आई हैं आज तक के उसमें। और यही तमाशे मुस्तकिल जारी हैं, जिसकी वजह से सरकार और सत्ता बदनाम होती। बहरहाल पॉलिसियां तो कुछ खराब होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं। अखिलेश यादव जी की पॉलिसी ये खराब है कि मुसलमान उनके ऊपर जानो तन से फिदा और कुर्बान है, लेकिन वो उसकी अहमियत नहीं दे रहे हैं। योगी जी का मामला ये है कि ये समझ रहे हैं कि अगर हम मुसलमानों से नफरत की जो भी बातें कर रहे हैं या बुलडोजर की बातें कर रहे हैं, उनके दिलों में दहशत फैल रही है। लेकिन एक तबका मुसलमानों का वो भी है कि इन जालिमों से जो मुसलमानों में ही हैं उनसे वो परेशान है, तो उसके ऊपर जब कार्रवाई होती तो उनको खुशी होती। जब खुशी होती है तो जाहिर बात है वो वोट की शक्ल में उनको तोहफे में मिलती है। जैसे 3 तलाक वाला इतना बड़ा मामला था, 3 तलाक वाले मामले में बीजेपी सरकार ने कानून ला के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया मुस्लिम महिलाओं के लिए। वो अलग बात है कि उस पर इम्प्लीमेंट कम हो रहा है या सारी चीजें चल रही, लेकिन एक हुआ तो कि एक गलत चीज थी। लेकिन एक मैसेज कुरान चला में गया है।
हाँ, कुरान में भी एक मामला। अब जाहिर बात है जो लोग पीड़ित हैं वो तो वोट देंगे ही। इसी तरीके से वक्फ की जमीनों पर, औकाफ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करने वाले ज्यादातर मुसलमान, कब्रिस्तान की जमीनों पर ज्यादातर मुसलमान, करबला की जमीनों पर ज्यादातर मुसलमान। अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या बुलडोजर चल रहे हैं, तो जाहिर बात है कि मैसेज जा रहा सारे मुसलमानों पर बड़ा वो हो रहा था, बुलडोजर चल गए, वो हुआ सोशल मीडिया। लेकिन हकीकत क्या है कि वो नाजायज कब्जा किए हुए हैं और एक कम्युनिटी की चीज को बर्बाद करने में और बेचने में लगे हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो जो बोलने वाले लोग नहीं है, लड़ने वाले लोग नहीं है, खामोश मिजाज इंसान है, हिंदुस्तान की आवाम है, उनको अच्छा लगा, उनको खुशी हुई, उन्होंने उसका तोहफा दिया वोट की शक्ल में। तो ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं और हो रही हैं। जो बैड एलिमेंट हैं समाज के, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और उसका बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन सरकार अब जैसे वहां का बनारस वाला मामला था, ब्रजेश सिंह की बीबी जीत गई और बीजेपी कैंडिडेट रह गए, तो अब ये सब चीजें जो है ये शर्मिंदगी का सबब भी हैं और सवाल भी खड़े होते हैं इन सब चीजों से लेकर के। तो ये है विनीता जी मामला। अभी जो है जिससे बिजली वाली एक नई समस्या पैदा हो गई है। बिजली पहले तो 24 घंटे रहती थी, लेकिन अब जाना आना शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वो शुरू हो गया। अगर इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आवाम में आवाज उठेगी। दूसरी चीज ये है कि जो जैसे गल्ला बांटने वाला चीजें थी, गरीबों को गल्ला बांट रहे थे और सब चीजें थी, उन्होंने उसको बढ़ा दिया। ये सब काम उन्होंने अभी अंजाम दिए हैं। लेकिन जो मेन नौकरी वाला जो मामला है, नौकरी का तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इन सब हालात में। और महामारी बीमारी की आमद भी सुनाई पड़ने लगी है। अब यही चीजें हैं कि महामारी की आमद में ये नौकरी अभी फिलहाल के लिए दब जाएंगी कि आगे कुछ तैयारी में हासिल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा क्या सिलसिला चलता है। लेकिन अभी कोई ऐसी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही, अभी सिर्फ बुलडोजर दिखाई पड़ रहा है और गल्ला जो था गरीबों को देने का जो वादा किया था वो मिल रहा है सबको। ये सब चीजें नजर आ रही हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।